अरे पासपोर्ट का काम होना चाहिए मेरा जल्दी यार। चाचा जी, क्या हुआ चाचा जी? तू मेरी परवरिश नहीं हो सकता। मैंने क्या किया चाचा जी? तू जैस को तलाक दे रहा है। वकील से बात कर ली, घर में किसी को कानो कान खबर नहीं है। जैस को तलाक? ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी। उसके पापा का फोन आया था, तेरे वकील ने उनको फोन किया था, और तेरी शादी कनाडा में हुई थी और तलाक यहां हो रहा है, इसलिए कुछ पेपर तैयार करने हैं। जरूर कुछ गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी? जिस दिन तुम यहाँ आए थे उसी दिन तो तुमने मुझे बताया था कि तुम जैस को तलाक देने वाले हो। और तूने भी तो मुझे बताया था कि तू कोई पैसे का वेट कर रहा है जो इसके बाबूजी देने वाले थे। क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? अरे तुम दोनों मुझे बता भी तो सकते थे कि घर में क्या हो रहा है। वो पापा जी, मैं तो वैसे भी इससे नाराज थी, मैं क्यों उसके फटे में टांग रहा हूँ। और बाबूजी, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो साथ दूंगा ही ना। अरे दोस्त वो होता है कि दोस्त गलती करे तो उसे सुधारे। सॉरी बाबूजी। और ये लोग किस पैसे की बात कर रहे हैं? चाचा जी, वो जैस की फैमिली मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है, उस फंड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? मेरा बिजनेस। बिजनेस? धोखा देने को बिजनेस नहीं कहते। बाबूजी, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती थी। आपका जो बेटा है ना अजय, ये आप सबको धोखा दे रहा है। जिस जमीन पे आप अपना फार्म हाउस बनाने का सपने देख रहे थे, उस जमीन का सौदा ये बहुत पहले से कर चुका है, और आज ये धोखे से पेपर लेके जाएगा आपके पास से। वाह, इतना बड़ा धोखा! अरे मैंने तेरी परवरिश करने के लिए अपनी जिंदगी आग में झोंक दी, और तूने ये बदला दिया। अरे तूने अपने मुंह से वो जमीन मांग ली होती। जमीन क्या थी? ये घर बार, पैसा और अपनी मौत तक तेरे नाम कर देता। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। तू मेरे दोस्त की औलाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे दोस्त की औलाद। अरे तो ये तो मैंने अपने भाई से बढ़कर माना था, और पापा ने अपने बेटे से बढ़कर। क्या मिला तो ये सब करके यार। चाचा जी, मेरी बात तो सुनो। बहुत हो गया, अब कुछ कहने सुनने को नहीं बचा है। जो कहना था कह दिया, सुनना था सुन लिया। बस अब तू चला जा यहां से, चला जा। ठीक है, चले जाता हूं मैं। वैसे भी मुझे पता ही था ये चीज कभी ना कभी बाहर आएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे आएगी बाहर। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ही आप लोग मेरे सगे हो और ना ही मैं आप लोगों के साथ जिंदगी बिताने वाला हूं। आप बस मुझे मेरे जमीन के पेपर्स मुझे दे दो, मैं चले जाऊंगा। कौन सी जमीन? मेरी जमीन। सुनो, आप लोग ना दिन भर बैठ के यहां ड्रामे करो, आंसू बहाओ, इस कर्ज में डूबे हुए घर से मुझे निकालो, क्योंकि उस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास है और पेपर्स मेरे ही नाम पे है। वो जमीन के पेपर तुम्हारे नाम पर थे, अब नहीं है। क्या बकवास है ये? बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन हम इसी मौके के इंतजार में थे। मुझे पहले से ही पता था कि अजय जमीन को लेकर हमें धोखा देने वाला है। भाभी, वो गांव के खेत में पप्पू आया था। पप्पू? वही जो जमीन की खरीदारी करता है। अच्छा। उसकी अजय भैया से बात चल रही थी। मुझे पता चल गया था कि अजय जमीन बेचने वाला है। मैं पहले ही आके
आपको सब कुछ बता देती, पर शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करते। इसलिए मैंने अपने पापा की मदद ली और जमीन के सारे कागजात बदलवा दिए, नए पुराने सभी कागजात। अब रिकॉर्ड्स में कहीं भी अजय का नामो निशान नहीं। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया है। बहू, तूने जो भी किया, जिस वक्त भी किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि यही बात अगर तूने पहले कही होती तो उस वक्त मैं तेरी बात को ना मानता ना सुनता, क्योंकि उस वक्त तो मैं इस कमीने के प्यार में अंधा और बहरा हो गया था। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया, सही बात सही वक्त पे कह दी। सुन लिया? अब मेरी बात भी सुन ले। मैंने भी अपने दोस्त को किया हुआ वादा पूरा कर दिया, कर दी तेरी परवरिश। अब तू जा यहां से, चला जा, यही तेरे लिए अच्छा है। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा। चलो जैस, चलते। जैस चलो, मैंने कोई तलाक नहीं दिया तुम्हें। ये झूठ बोल रही है। जैस, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे पापा को फोन हम दोनों ने ही किया था। चल, अब क्या करना है? उसके डैड का नंबर ढूंढो और उन्हें कॉल करो। उठा लिया, तू बात करना। हेलो, इज दिस मिस्टर थॉमस सेवल? माफ करना, लेकिन ये आदमी तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा दे रहा था, और इसका असली चेहरा सबके सामने लाने का मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। देखा? चलो जैस, चलो मेरे साथ। यार, धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूं। अच्छा, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाइवोर्स अभी मैं अब तुमको दे रही हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो? यस, पर इसका वजह ये तुम्हारा ये धोखा, ये ड्रामा नहीं है। इसका वजह है आई एम फॉलिंग इन लव विद समवन एल्स। क्या? यस। कौन है वो? दिलेर। यस दिलहर, मैं आपको बहुत चाहने लगी हूँ। आई लव यू। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, और वैसे भी गलती उनकी है, हमारी नहीं। वो बात नहीं है गुरप्रीत, मैं जैस और डैड के बारे में सोच रहे थे, और उन दोनों की उम्र। प्यार किया है ना, और प्यार में कुछ नहीं देखते, जब होता है तो हो जाता है। और अगर अजय और जैस के बीच में रिश्ता सही होता तो जैस बाबूजी के पास जाती नहीं। जब अजय और जैस का रिश्ता ही नहीं है तो जैस बाबूजी की बहू हुई कहां से? और रही बात उम्र की, तो प्यार में कोई उम्र की सीमा नहीं होती। गुरप्रीत, तू कितनी प्यारी प्यारी बात करता है, और दिल का कितना साफ है। हमारे बीच पहले क्यों नहीं कुछ हुआ? तुम अंधी जो हो गई थी। अच्छा जी, मैं अंधी हो गई थी? और नहीं तो क्या। तूने ही कभी एफर्ट्स नहीं दिए। सही बोल रहा हूं, तुम इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। मैं किसी और का कभी हो नहीं सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। मेरी जिंदगी में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है, समझी? डोंट वरी दिलहेर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आपकी ये मजबूरी है। हमारा ये रिश्ता आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, पर इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इसके लिए आप अपने आप को कभी दोष मत देना। जिंदगी बहुत लंबी है, आगे अगर फुर्सत मिला तो जरूर मिलेंगे। आई एम गोइंग, बाय। अपना ख्याल रखना। कहाँ जा रही हो जैस? जैस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। हाँ जैस, हम छोटे शहर से जरूर हैं, पर हमारी सोच छोटी नहीं। हम प्यार को समझते हैं, तुम्हारे भी और बाऊजी के भी। जैस, मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता हूँ और जब से माँ गई है ना, तब से ये कभी हंसे नहीं, पर जब तुम आई तो इस आदमी के चेहरे पर हंसी आई। तुम चली जाओगी तो फिर ये इंसान फिर से अकेला हो जाएगा। जैस, प्लीज मत जाओ। प्लीज जैस, मत जाओ। हाँ जैस, मत जाओ प्लीज। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसे छोड़ के मत जाओ प्लीज। चलो। पापा, अब आप अपने सच्चे प्यार का हाथ थामो और इसे छोड़ने का सोचना भी मत।
ओ भाई, हो जाएगी मेरी टिकट, जल्दी है मुझे यार। हाँ क्या भाई साहब, बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले थे आपको? क्या मतलब? मतलब ये सिटीजनशिप पूरी तरह से नकली है। पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो पागल नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर पागल हो जाओगे जब मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाऊंगा। तुम ना, यार ये सिटीजनशिप एक ही चीज थी मेरे पास जिससे मैं लाइफ सुधारने वाला था, और ये कह रहा है कि ये सिटीजनशिप नकली है। मैं चेक करता हूँ, रुक जा। हाँ प्लीज चेक करना यार। कुछ हुआ? ओ यार ये तो गड़बड़ है। बोलेगा कुछ? यार ये जैज के फादर ने करवाया अपनी पहुंच लगाकर। क्या? हाँ भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। हाई कमीशन से कैंसिल हुआ है तेरा ग्रीन कार्ड। क्या? जैज के पापा ने? माफ कर भाई। अरे यार प्लीज कुछ करना यार, अरे प्लीज कुछ। अच्छा, थैंक्स डैड।